खाना खा के जाना है। तो सुनो, आज निकला हूँ मैं काम पे। तो एक्चुअली ये मेरा कुछ होम टू वर्क वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं वीडियोस बनाता हूँ इसके ऊपर जब भी मैं काम पे जाता हूँ। तो बस आप लोग दुआ करो कि मुझे ऐसी बस काम मिलता रहे, चलता रहे, आगे भी वीज़ा मिले, इंशाल्लाह सब चलता रहे। वो तो हो जाएगा इंशाल्लाह जो भी, लेकिन आपकी दुआ की ज़रूरत है। तो बाकी सब चंगासी। ठंड देख रहे हो, ये जो ग्लव्स पहनने का है और ये सब जो है ना, जो जैकेट है, ये सब अभी मालूम है मैं कितना लेयर पहना हूं मैं अपने अंदर, आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो। नीचे से अगर शुरू करूं तो शूज, ठीक है, शूज है। फिर उसके बाद शूज के बाद आ जाता है, अरे यार बंद हो गया यार ये तो, एक सेकंड मसला हो जाएगा भाई। तो देखो, शूज के बाद आ जाता है उसके अंदर सॉक्स, उसके अंदर लेदर सॉक्स, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके ऊपर आएंगे तो हम नीचे थर्मल और जीन्स, ये हो गया। फिर उसके ऊपर आएंगे तो थर्मल, टी शर्ट, जैकेट, हाथ में है ग्लव्स। अभी पीछे कान टोपी पड़ी है जिसको हम लोग मंकी क्या पता नहीं क्या क्या बोलते हो, वो है, ठीक है, वो लेंगे, वो पहनेंगे। तो पूरी तरह से हम हमको पूरा बंद कर देंगे पूरी तरह से, क्योंकि टेम्परेचर हो रहा है -2, फील्स लाइक है -6। तो हमको अपना प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके चलनी पड़ेगी। तो वैसा है, बाकी और कुछ है नहीं। ठंड है, एंजॉय करेंगे, ठीक है, क्या है, अब जिंदगी है यार, चलती रहती है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। जियो तो मज़ा आता है, कंप्लेन करो तो मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से आप कंप्लेन करते रहोगे ना तो मुझे तो नहीं लगता है कि मज़ा आने वाला है। ऐसा है, देखो प्रॉब्लम्स ना हर किसी के लाइफ में, आई बिलीव हर किसी के लाइफ में, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, ठीक है। जिसके पास है तो उसको नहीं होने का प्रॉब्लम है, जिसके पास नहीं है उसको होने का प्रॉब्लम है। मतलब समझ रहे हो आप लोग, ये कॉन्सेप्ट है एक, मतलब ये ऐसा है ना। तो ये सारा कुछ है ना, टोटल जो बात है ना, अगर आप समझो तो एक ही है मुद्दा, तुम और तुम्हारी प्रॉब्लम्स जो कभी सॉल्व नहीं होने वाली, एक के बाद एक। अरे जिस दुनिया में भाई आदम अलैहिस्सलाम को सजा के तौर पे उतारा गया, उस दुनिया में तुम मतलब तुम सोच रहे हो तुम्हारे ऊपर कोई आफत नहीं आएगी। अरे आएगी भाई, सबकी टेस्टिंग होती है इधर, तुम्हारी भी टेस्टिंग होगी। आदम अलैहिस्सलाम मतलब समझ रहे हो, अल्लाह की पहली जात इंसानों में, उनके ऊपर जब सब कुछ टेस्ट किया गया, सब उनको मतलब सब कुछ पास करना पड़ा यहाँ दुनिया में आके, तो सोचो फिर, मतलब समझ रहे हो, तो फिर सोचो कि तुम मतलब किस ओहदे पे हो भाई। मतलब कभी कभी ये दुनिया बहुत छोटी लगती है, कभी कभी ये दुनिया बहुत बड़ी लगती है, कभी कभी दुनिया इतनी छोटी लगती है कि हम आपस में, देखो साइकिल चला रहा है भाई साहब, मतलब दाद देनी पड़ेगी। मतलब यार भाई इतनी ठंडी में साइकिल पे जा रहा है काम पे, अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज। तो देखो यही सब है भाई, यहाँ लोग मेहनत करते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो और नहीं, तुम दुनिया में निकलो तो सही यार, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। तुम कभी ये चीज सोचे हो कि तुम इतनी ठंडी में, तुम इतनी गर्मी में रहते हो, सब कुछ है तुम्हारा, सब होने के बाद में तुम कभी ये सोचे हो कि बाहर दुनिया में जो लोग रहते होंगे वो कैसे रहते होंगे, लाइक मतलब समझ रहे हो कि अभी तो चलो यहाँ -1 -2 हुआ पड़ा है, लेकिन समझ लो साइबेरिया और ये सब जगह पे अगर देखने जाओगे तो भाई -30 -40। अरे भाई उधर नहाते नहीं है लोग, पानी चिपकाते बदन पे, पोंछ लेते, हो गया खत्म। और वो भी प्रॉपर हीटिंग चालू करके। क्या बोलूं मैं तुमको भाई, तुम तो कितना मतलब सही रास्ते पे जा रहे हो, फिर भी तो वैसा है। कोई चीज आसान नहीं होती यार किसी के लिए। तुमको लगता है अरे कितना कर रहा होगा, क्या है दुनिया का, ये नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई कमा रहा है, तो वैसा है। और बाकी
मैं क्या बताऊं यार, मैं तो खुश हूँ माशाल्लाह, क्योंकि जिंदगी मुझे मेरे हिसाब से जो जैसी चाहिए थी वैसी हो रही नहीं है, वैसी चल रही नहीं है, तो मैं खुश हूँ। अब मेरे हिसाब से चलती तो सब इधर उधर होता, मेरे हिसाब से नहीं चल रही है सब, मतलब है मेरे हिसाब से कैसी है कि घुमा फिरा के, सीधी तरीके से नहीं है, समझ रहे हो। अगर मुझे स्टीयरिंग पकड़नी है, तो ये स्टीयरिंग पकड़ने के लिए समझ लो कि मुझे मेहनत करना है, पैसे कमाना है, और फिर जाके ये गाड़ी खरीदनी है। गाड़ी खरीदने के बाद मेरा सब डॉक्यूमेंट्स ये वो सब इधर उधर करना है, उसके बाद जाके ये मैं पकड़ा। तो ये मेरा तरीका क्या था मालूम है कि यार मुझे गाड़ी लेना है, ये ले लिया। ये गलत है ना, मतलब हर चीज का फंडा है ना एक अलग होता है कि भाई तुम सोच रहे हो तुमको वो चीज मिल रही क्यों नहीं है, और कितने लोग हैं कि यार कितना मिलेगा यार, बस हो गया ना, हमको कुछ और करना लाइफ में, ये है। तो डिफरेंस समझ रहे हो आप दोनों का, तो ये होता है। तो बहुत बहुत मतलब है ना, सोचो यार, शुक्रगुजार बनो अपनी जिंदगी को लेकर कि आप जी रहे हो, हाथ पैर सलामत है, अच्छा है, बीमार नहीं हो, हॉस्पिटलाइज नहीं हो, तो आप अच्छे हो, आपकी जिंदगी अच्छी है। पहले लोग ऐसी, मेरा और मेरा दोस्त हम लोग बैठ के बात कर रहे थे लाइक फोन पे, तो वो बोलता है लाइक कि मैंने बोला कि नहीं यार, मतलब खाना पीना तो ठीक है यार, ठीक है बस हो गया, क्या करेगा आदमी इतने पैसे का, मतलब समझ रहे हो क्या करेगा आदमी, बस कर्जा वर्जा निपटा दे, अपना सुकून से रहे। उसने बोला तो छोड़ छाड़ के, यूके छोड़ छाड़ के इंडिया आ जाओ ना, इंडिया आके बैठो, यहाँ पर भी कमाओ, ठीक है। लेकिन कैसा ना दस्तूर है, मतलब कि लोगों को ना समझ नहीं आता ये बात कि मैं क्या मुंह से क्या फेस से मैं समझाऊं, अगर समझ रहे हो कि देखो, तुम अदर साइड ऑफ द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, ठीक है। तुम पड़ोस वाले को देखोगे तो तुम हमेशा यही बोलोगे कि भाई कितना खुश है यार, मतलब नहीं है ऐसा भाई लाले। अगर ऐसा होता ना मेरी जान, बहुत आसान होता। मुझे तेरी जिंदगी अच्छी लगती है और तुझे मेरी जिंदगी अच्छी लगती है, और अच्छी बात है, सपोर्ट करो, उसमें नहीं है, बहुत सपोर्ट करता है मुझे, बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने यही बोला कि लोग जो है ना खाने के लिए अपनी कमाते हैं, लोगों को खाना तो मिल जाता है, लोग खाना खा लेते हैं। अब लोग जो कमाते हैं ना वो ख्वाहिशात पूरे करने के लिए कमाते हैं, समझ रहे हो। अब लोग जो कमाते हैं ना वो ख्वाहिशात लोग पूरे करते हैं अपने, कि भाई मुझे इतना चाहिए, मेरे पास इतना होना चाहिए, मैं ऐसा मैं वैसा। तो ये जो सारी चीजें है ना, मतलब तो ये जो सारी चीजें है ना, इसकी वजह से ही मतलब पैसा ऐसा लगता है कि क्या करूं यार कमा के। मतलब तुम अगर देखो, तुम्हारे पास अगर मैं बहुत पैसा दे दूं ना, तुमको पूरी तरह से ना ये सोसाइटी ने ना पकड़ के रखा हुआ है। पहली बात तो तुमको अगर मैं अजबोपति बना दूं ना आज, मतलब कि इतना, मतलब तुमको अगर मिल जाए, ठीक है, इतने करोड़ रुपए है, तुम्हारे मन में वही गिने चुने थॉट्स आएंगे जो तुमको मूवीज और लोग ने जो तुमको दिए। तुम गाड़ी खरीदोगे, तुम लग्जरीज आइटम्स खरीदोगे, तुम अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाओगे, अच्छा अच्छा पहनोगे, बस यही दुनिया का दस्तूर बहुत पहले से चला आ रहा है। तुमने कभी इससे हटके कुछ सोचा है क्या यूनिक? अभी लोग सोचते हैं, अभी बोलेंगे कि हाँ मैं गरीबों की मदद करूंगा। अरे भाई गरीब की भी मदद करेगा, वो गरीब भी वही कर रहा है, बोलने का कि उसे भी वो पैसा मिल रहा है तो वो चल खाने का तो उसको मिल जा रहा है, उसे जो पैसा मिल रहा है अब, तो वो भी अब ऐसा हो गया ना कि भाई ला मेरी ख्वाहिशात पूरे कर लो। अरे मैं ऐसे ऐसे लोगों को, भिखारी लोगों को भीख दिया हूँ जिसके हाथ में एंड्रॉइड फोन है। अबे शर्म आ जाती है, एक के पास तो आईफोन दिख गया था, बोला अरे माँ अरे क्या लॉजिक है यार, ये तो साला क्या ही चल रहा है दुनिया में, समझ में नहीं आ रहा है। तो यही है। अब भाई मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को कि भाई ठीक है यार, नहीं बोल सकते ना किसी को कुछ बुरा या गलत। अब वो उसने वो धंधा बनाया है, अब लोगों ने उसका वो धंधा बनाया है, बोले वो कमा रहे हैं। अरे क्या कमा रहे हैं, साला है ही नहीं, वो सिस्टम ही नहीं है कमाने का, तो तुम क्या कमा रहे हैं जबरदस्ती का? तो लॉजिक हुआ ये चीज का। अरे भाई मतलब
कुछ भी मतलब अल्लाह माफ करे भाई। अभी मैं तुमको अगर मैं बताऊं एक चीज कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है तुम्हें, ठीक है। अब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने के लिए आप लोग के या तो बस या तो गाड़ी या तो ट्रेन या अपनी प्राइवेट व्हीकल या फिर साइकिल, और आदमी के पास अगर कुछ भी नहीं है तो पैदल। मानते हो ना, इतना कर सकते हो ना, ठीक है। अब ये सिस्टम है लोगों का, मतलब इतनी चीज है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पैर, साइकिल, गाड़ी, बाइक, बस, ट्रेन, फ्लाइट, शिप, ठीक है। पानी वाली जगह नहीं है तो शिप भी नहीं। तो वैसा है। अब मैं आप लोगों को अगर मैं बताऊं ये चीज कि अब ये चीज है ना इतने दौर से चली आ रही है, लेकिन उसमें एक सिस्टम के बाहर जाके आदमी काम कर रहा है। सिस्टम नहीं है, काइंड ऑफ लाइक ये एक परंपरा है, मतलब एक काइंड ऑफ रिचुअल है कि हाँ ये चीज से ही चीज करनी है, ठीक है। इसके अलावा नहीं। अगर मैं बोलूं एक आदमी उसने फिर क्या किया, उसने रेंगना चालू किया। रेंगना क्या था, मुंह केवल घसड़ घसड़ के चल रहा है। अब घसड़ घसड़ के चल रहा है तो आप बोलोगे यार ये क्या है, ये बेचारे के पास गाड़ी नहीं है, बेचारे के पास वो नहीं है। अरे वो बेचारा ही नहीं है, वो साला वो जो है वो बंदा, अगर वो बंदा है तो वो ऐसा है कि मतलब उसने वो चीज सिलेक्ट किया है, चॉइस किया है उसने वो चीज का कि भाई मुझे ऐसे ही चलना है। उसके पास सब कुछ सलामत है। हाँ, अगर इनके किसी का सलामती नहीं है, अल्लाह माफ करे, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने को सब कुछ अच्छा दिया है तो वो बात अलग है। लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा होने के बाद भी तुम अगर वो चीज गलत कर रहे हो तो वो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं कर रहे हो, तुम रेंग के जा रहे हो। तुम्हारे पास पैर है, तुम्हारे पास साइकिल है, तुम्हारे पास गाड़ी, तो भी तुम रेंग के जा रहे हो। तुम्हारे पास गाड़ी है तो रो रहे हो और तुम साइकिल से जा रहे हो। साइकिल है, रो रहे हो, तुम पैदल जा रहे हो। अब पैर है, तुम रो रहे हो तो रेंगते हुए जा रहे हो। तो यार तुम्हारी चॉइस है ये चीज की। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि ऐसा नहीं होता है। अगर वो मांग रहा है तो वो गलत है, उसको मना करो। लेकिन हम तो भाई दुनिया के उसमें बंद गए ना कि नहीं, मांगने वाला भी होना चाहिए। अरे मांगने वाला भी होना चाहिए का क्या लॉजिक है भाई? मांगने वाला भी होना चाहिए क्या? तुमने क्या मतलब क्या समझ के रखा है मांगने वाला भी होना चाहिए? मांगने वाला अगर समझ रहे हो, मांगने वाला भी अगर होना चाहिए तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने फायदे के लिए ही उसको दिया है। तुम मन में ये सोच के उसको भीख दे रहे हो कि मेरा कुछ भला हो जाए, मेरा कुछ भला हो जाए वो चीज में, समझ रहे हो? तुम इसीलिए उसको भीख दे रहे हो। तुम इसलिए नहीं दे रहे हो कि भाई नहीं उसको जरूरत है। तुम 5-10 रुपया दे रहे हो और बड़ी ख्वाहिश है यार मुझे गाड़ी लेनी है तो ला इसको 10 रुपया दे दे तो उस पर नजर ना लगे। अब करोड़ों की गाड़ी पे तू 10 रुपया दे रहा है और ऊपर से ख्वाहिश भी रख रहा है। मतलब इतने में थोड़ी ना इतना आता है गुरु, इतने में इतना नहीं आता है मेरी जान। करो दिल से, मदद करो, भूल जाओ। बात इतनी सी है, मदद करो, भूल जाओ। कोई चीज की वो मत रखो कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अरे जा, ऐसा होना चाहिए। तो वही है लॉजिक, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, अपने हिसाब से चलो, करो। जिल्ली कटी मरी पली। चलो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ मेरे काम पे। आप लोग मेरी बड़बड़ तो सुन ही रहोगे। अगर इससे कुछ सीख मिलती है तो उसको रोटी में लपेटो और खा लो। बाकी मैं किसी को सीख बांटने इधर आया नहीं हूँ, किसी को कुछ बातें बताने आया नहीं हूँ। मेरे मन में थॉट्स आते हैं सब और मैं बात करता हूँ आप लोग तक ताकि पहुंचे ये सब चीज़ें और मैं बताऊँ। और ये सब चीज़ से मैं बोलते नहीं आप लोग को वो रखूँ, एक तला रखूँ और सारा कुछ। बस यही सब लॉजिक है और कुछ है नहीं। जो भी है ठीक है, अपने हिसाब से रहो, अपने हिसाब से जियो। मरना तो तुम्हारे हिसाब से है नहीं, कभी ना कभी मौत अपने हिसाब से ही आनी है। तो बस चलता रहेगा, चलने दो, उसी में खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।